जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द जीएस थ्योरी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं हेडिंग से पता चल रहा होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। देखिए, हमारे पास लगभग कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर सरकारी नौकरी की तैयारी किस तरह की जाए ताकि जल्दी जो है हमें नौकरी प्राप्त हो सके। देखिए, आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम समझते हैं कि जो लड़के या जो स्टूडेंट कुछ दिन तैयारी कर चुके हैं, जैसे उन्होंने 1 साल या फिर 2 साल तैयारी वो कर चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं चीजों का आइडिया हो जाता है। लेकिन जो बच्चे ने अभी 12th पास करके आया है, वो बच्चा नया नया होता है। देखिए, उसको ये एक उसके मन में एक ललक होती है कि भाई जल्दी से जल्दी तैयारी किस तरह कवर की जाए, सिलेबस पूरा किस तरह कवर किया जाए ताकि हमें जल्दी से नौकरी पा सके। देखिए, वैसे भी भाई नौकरी पाने का सपना हर किसी का होता है, और उस सपने के पीछे जो जी जान लगाता है, जो जी जान लगा के मेहनत करता है, उसी का सपना पूरा होता है। अन्यथा सपना देखने वाले तो इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन पूरा हर किसी का नहीं होता। या हम कह सकते हैं हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी 110% मिलेगी ही मिलेगी। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ज्यादातर जो है किसी भी अगर हम नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ज्यादातर हमें 3 जो है स्तरों से गुजरना होता है। कहीं कहीं इसमें मॉक टेस्ट या कह सकते हैं कि ओरल भी होता है, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। देखिए, वो हर परीक्षा में नहीं होता, वो जो बड़ी लेवल की परीक्षा होती है उनमें होता है। चलिए फिलहाल हम इन 3 की बात करते हैं। देखिए, आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो सबसे पहले आपका होता है रिटन टेस्ट। अब अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको मौका मिलता है फिजिकल टेस्ट करने का। अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तब आप पहुंचते हैं मेडिकल टेस्ट में। अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए इस संसार में जितने भी हैं, देखिए हम अगर बात करें चाहे वो मैन हो मेल हो, देखिए अगर हम बात करें तो चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, देखिए हर किसी के पास यह तीनों चीज नहीं होती। देखिए, कुछ लोग शरीर से फिट होते हैं तो मंद बुद्धि या कह सकते हैं कम दिमाग होता है, या वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखिए, मंद बुद्धि हम नहीं कह सकते क्योंकि भारत बहुत टैलेंटेड है भाई, हमारे यहाँ पर हर तरह से जो है टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते या उनका मन नहीं लगता पढ़ने में। देखिए, कुछ लोगों के पास फिजिकली फिटनेस ठीक होती है लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेडिकल में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर जिसके पास ये तीनों चीजें हैं तो समझ लीजिए आप खुद ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, अर्थात आपको इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने अभी 12th पास किया है। अब वो बच्चा हमसे बात करता है या आपसे पूछता है कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप सबसे पहला काम ये करिए कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का मैथ्स है भाई, उसमें से कोई सबसे पहले ऐसा मैथ लीजिए जिसकी भाषा सरल हो। भाई हम नहीं कहते आप किस जो है उसका मैथ लेंगे, जिस किसी भी पब्लिकेशंस का आप लेना है ले सकते हैं, लेकिन आप ये चेक कर लीजिए कि उसकी भाषा सरल हो, जो आपको समझ में आ सके। क्योंकि प्रारंभ करने के लिए निचली सीढ़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर मैथ, भाई मैथ को स्ट्रांग बनाइए। अगले नंबर की हम बात करें, देखिए मैथ स्ट्रांग का मतलब आज के समय की बात की जाए तो आज डिजिटल दुनिया है भाई। यूट्यूब पर बहुत हजारों टीचर, हजारों शिक्षक हैं, हजारों शिक्षक जो है इस समय पर मैथ पढ़ा रहे हैं, और एक से एक बेहतरीन शिक्षक है भारत के अंदर।
आप उस शिक्षक को चुनिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, या हम कह सकते हैं कई शिक्षकों से बहुत अधिक ज्यादा ज्ञान अर्जित करके लेते रहिए, ज्ञान अर्जित करिए भाई, सभी से लेते रहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैथ की तैयारी करिए। अगली अगर हम बात करें तो आपको आती है जीएस। देखिए जीएस के अंदर कोई एक सब्जेक्ट नहीं होती, हमें कई सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ती हैं। जिसमें हम बात करें तो हमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है। अगली हम बात करें हमें पॉलिटी भी पढ़नी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है। और हम बात करें तो हमें इकोनॉमी पढ़नी। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें साइंस पढ़नी होती है। और अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें अर्थशास्त्र भी पढ़ना होता है। देखिए इस तरह से हमें जो है साइंस की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, इस तरह से हमें जीएस के अंदर जो है लगभग, और भी वो पेपर के स्तर से फिर आप जो है उसका सिलेबस देखकर अन्य चीजों का भी अध्ययन करें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएस के अंदर जहां से जिस टीचर का आपको अच्छा समझ में आ रहा है वहां से ऑब्जर्व करिए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करिए, यहां से वहां से मतलब चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करिए, तब जाकर अपने नोट्स तैयार करिए एक बार, और बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाकर तैयारी करिए, जिससे आपको भले ही 1, 2, 4 महीने अधिक लग जाए, परंतु आपके नोट्स वो बेहतरीन हो कि हमें दोबारा ऐसे बनाने ना पड़े। अर्थात जिस किसी भी परीक्षा की हम पेपर देने जाएं, जिस किसी का भी, उन्हीं नोट्सों से हमारा जो है पेपर क्वालिफाई हो जाए। तथा जितने भी पेपर चल रहे हैं, अर्थात आप जिस लेवल का पेपर देना चाह रहे हैं उस लेवल के सभी पेपरों को जो है सॉल्व करिए, उनके क्वेश्चन लिखिए, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएस के क्वेश्चन हो, उनके लिए एक अलग से नोट्स डायरी बनाइए, उसमें उन क्वेश्चनों को लिखिए। जैसे अभी पिछले पैट की परीक्षा हुई, वहां से क्वेश्चन उठाइए, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हुई, वहां से क्वेश्चन उठाइए, यूपी पुलिस की परीक्षाओं से क्वेश्चन उठाइए, मतलब कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन उठाइए, उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए। और इसकी अगर हम बात करें आगे तो देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें, तार्किक क्षमता, रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग को एक बेहतरीन ढंग से 1 से 2 बार लगा लो, इसके आगे फिर वो कहीं नहीं जा पाती। अगर आप उसको 1 से 2 बार जो है क्वेश्चन आपके नीचे से हाथ से निकलते हैं तो फिर आप कभी नहीं बोलते। देखिए इसमें आपको सबसे ज्यादा जो है ध्यान देना है तो वो है मैथ और जीएस पर। देखिए आज के समय में देखा जाए तो जीएस का वेटेज ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस कारण से आपको मैथ जीएस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा तथा अन्य विषयों पर भी ध्यान देना होगा। इस तरह से आप जो है एक बेहतरीन से बेहतरीन पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। देखिए हमें यह नहीं पता कि इस माध्यम से आपको सफलता कब तक मिल जाएगी, लेकिन जो हमारा अनुभव है उस स्तर से हम बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाएगी। देखिए कहना भी चाहते हैं कि भाई किसी ने कहा है कि तेरी मेहनत का मोल तभी होगा, देखिए ध्यान रखना इस बात का, तब तक आप सफल नहीं है तब तक आपके साथ कोई नहीं है। भाई कहा जाता है कि तेरी मेहनत का तभी मोल होगा जब पढ़ाई करना तेरी जिंदगी का गोल होगा, अर्थात तब तक तुम्हारी जिंदगी का गोल सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा, आपको उन अन्य चीजों से ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब आप पढ़ाई में इतना लीन हो जाओगे कि आपको खुद यह महसूस होने लग जाएगा कि हाँ
भाई अब मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, या हम कह सकते हैं आप जिस कोचिंग संस्थान में या जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी लगने के लिए कभी मत तैयारी करिए, या आप पेपर पास करने के लिए कभी मत पढ़िए। आप पढ़िए आपके साथ पढ़ने वालों को पछाड़ने के लिए। जिस दिन आप अपने साथ पढ़ने वाले 100 लोगों को पछाड़ देते हैं, समझ जाइए आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए आप ये कभी मत सोचिए कि इस पेपर में ये चीजें आएंगी, भाई सिलेबस निकाला देखा इसमें जो जो चीजें आ रही थी सिर्फ वही पढ़ी। जी नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अर्थात आप कभी भी ये सोचकर मत पढ़िए कि मुझे सिर्फ कांस्टेबल निकालना है या मुझे फलाना कांस्टेबल निकालना है। आप पढ़िए उन अपने साथी 150 को पछाड़ने के लिए। अगर आप अपनी कोचिंग में 150 छात्र को पछाड़ते हैं तो ये जायज सी बात है कि आप उस भर्ती के जो भी उसमें जिस किसी की भी भर्ती है उसमें आपका नंबर निश्चित ही 110% फिक्स है। चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं। आगे आप लगातार हमारे जो है क्लासेस देखते रहिए। आपको अगर यहाँ से एक्चुअल में लगता है कि कुछ मिल सकता है तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आगे आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय साथी।